मोर मोरनी की कहानी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। और जिसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह उन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती है। साथियों, एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि यदि आप इस कहानी को अकेले पढ़ रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह कहानी ज्ञानवर्धक भी है, तो आप अपने बच्चों के साथ भी इस कहानी को सुन या पढ़ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होगी ये कहानी। तो चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मोर मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है। पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, अब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी। अतः तुम मुझे हमारे इस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम खुशी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कराशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, कराशास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान किया जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर आज राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा सा चींटा आता है और वह चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चैंटे से कहने लगी कि अब मैं दोबारा
वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तभी राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी चींटे की नज़र राजा पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि राजा हमारी बात सुन सकता है, समझ सकता है। लेकिन राजा ने किसी को कुछ बताया तो राजा पत्थर का हो जाएगा। राजा ने भी ये सुन लिया कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। रानी ने पूछा, तुम हंस रहे हो? राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, जरूर कोई बात है, बताओ। राजा बोला, कुछ नहीं। रानी बोली, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मुझे कोई बात नहीं बता रहे। राजा बोला, रानी अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम बहुत पछताओगी। तो रानी बोली, ज़रूर कोई बड़ी बात है, अब तो बता दो, मुझे सुनना है, मैं सुनना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम बर्बाद हो जाओगी। रानी फिर भी नहीं मानी और पूछने लगी। राजा बोला, फिर कहीं दूर जंगल में चलो, यहाँ से दूर कोई भी ना हो, एकांत में। वो लोग दूर जंगल में पहुँच गए। राजा धीरे धीरे सब बताने लगा और वो पत्थर का बनता गया। तभी राजा बोला, आधा पत्थर का हो गया हूँ, अभी भी मान जाओ। रानी बोली, थोड़ी बात को पूरी कर दो, जैसे राजा की बात पूरी होती है। राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी बहुत रोती है, लेकिन उसको समय रहते ही समझ जाना था, वो नहीं समझी। तभी वह एक मोर मोरनी के जोड़े को बैठा हुआ देखती है। वो रानी को रोता देख पूछने लगे, क्या हुआ रानी? रानी ने पूरी बात बता दी। रानी भी पत्थर की हो गई। अब मोर मोरनी डर गए थे कि ये सोचकर इस बारे में जिसको पता होगा वो भी पत्थर का हो जाएगा। तभी मोर मोरनी जब भी चींटी को देखते उनको मारने लगते और खाने लगते। तभी चींटी ने नारायण का सहारा लिया, उनसे प्रार्थना की कि हे नारायण, हमारी रक्षा करें। तभी नारायण बोले, मैं तुमको वरदान देता हूँ, आज से तुम धरती के अंदर रहोगे। और नारायण चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद मोर उनको उनके बिल से निकलते देख उनको तुरंत मार देते हैं। चींटी डर के मारे वो भूखे प्यासे नारायण को पुकारा। फिर से नारायण आए और बोले, अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। नारायण ने उनको वरदान दिया, पहले जो तुमको खाएगा उसकी चमड़ी फट जाएगी। दूसरा, तुम्हारी भूख प्यास की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा पेट 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उनके पेट में गांठ लगा देते हैं और चींटी खुश हो जाती है। तभी मोर जब अपने पे नज़र जाती है तभी रोने लगता है और नाचने लगता है और रोता है, नाचता है, अपने पैर देखकर दुखी होता है और मोरनी उसके आंसू उठाकर चुगती है। जैसे वो अपना फर्ज निभाते हैं, मोर रोता है, मोरनी के आंसू उठाकर पीती है। तभी माता पार्वती और पिता महादेव देख रहे होते हैं। वह मोर और मोरनी से पूछते हैं, क्या हुआ? मोर मोरनी पूरी कहानी सुना देते हैं और रोते हैं। तभी माँ पार्वती, पिता महादेव उनकी ये समस्या दूर कर देते हैं और उनको उस कहानी से मुक्त कर देते हैं। मोर मोरनी का प्यार समर्पण देखकर उनको बोलते हैं, जो आंसू तुमने पिए हैं उसी से तुम गर्भवती हो जाओगी। ये बात सुन दोनों खूब नाचे, खुश हुए और उनकी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए हम किसी तरह की जिद हमें नहीं करनी चाहिए। अंजाम तो देखा और आप समझ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।